पापा ने समूह से कर्ज लिया था। हर महीने 17,000 की किस्त देनी पड़ती थी। किस्त नहीं दे पा रहे थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। लोन चुकाने का इतना प्रेशर था कि पापा को काम के लिए गांव छोड़कर बाहर ही जाना पड़ा। हमें लगा था पापा कमाकर ईएमआई चुका देंगे, कर्ज निपट जाएगा तो हमारे साथ आकर रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा कमाने गए थे, लेकिन उनकी मौत की खबर सामने आती है। फिर वे प्लास्टिक की पोटली में लिपट कर घर आए। ये बातें 18 साल की खुशबू कुमारी और 35 साल की कांति कुमारी ने कही। दरअसल खुशबू के पिता सुंदर भुइयां और कांति के बड़े भाई विनय भुइयां समेत 6 लोगों की छत्तीसगढ़ में गुरुवार को स्टील प्लांट में हुए ब्लास्ट में जिंदा जलकर मौत हो गई। शुक्रवार शाम 4 बजे के बाद सभी मृतकों का शव गयाजी लाई गई। डुमरिया थाना क्षेत्र के गोटी बांध गांव में एक साथ 6 मजदूरों की लाशें पहुंचने के साथ ही चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना के बाद आसपास के गांवों के लोगों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जीतनराम मांझी भी पहुंचे। गुरुवार को हुई इस घटना के बाद गोटी बांध गांव में 38 घंटे तक किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला। हमने गांव के लोगों से बातचीत भी की। वहां तमाम रिपोर्टर और पत्रकारों ने गांव के लोगों से बातचीत की, जिसमें एक ग्रामीण ने कहा, हमारे सांसद जीतनराम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें गांव में आना चाहिए, मृतकों के परिवार से मिलकर उचित मुआवजा भी दिलवाना चाहिए। इसके बाद कुछ समय बाद जीतनराम मांझी घटनास्थल पर जहां मृतकों की शव लाई गई थी वहां पहुंचते हैं और 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की बात कहते हैं। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार माइक्रो फाइनेंस की कर्ज में जकड़ा हुआ है यह गोटी बांध गाँव। गोटी बांध गाँव के लोगों से बातचीत कर पत्रकारों ने यह पता लगाया तो गाँव वालों की असली पीड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लिया जाने वाला कर्ज निकला, जिसमें अधिकतर मांझी परिवार फंसे हुए हैं। गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार या घर होगा जिस पर किसी न किसी रूप में कर्ज का बोझ नहीं होगा। कभी बेटियों की शादी के नाम पर तो कभी काम धंधा शुरू करने के बहाने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और निजी साहूकारों ने गांव के गरीब परिवारों को कर्ज में धकेल दिया। शुरुआत छोटी रकम से होती है, लेकिन बाद में भारी ब्याज के साथ वसूली की जाती है। कई परिवार ऐसे होते हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से कर्ज ले रखा था। हर महीने तय किस्त न देने पर उन्हें मानसिक प्रताड़ना तक झेलनी पड़ती है। गांव के लोगों का कहना है कि कर्ज चुकाने का दबाव इतना बढ़ जाता है कि बाहर मजदूरों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह मजदूरी इन मजदूरों को छत्तीसगढ़ जैसे दूर दराज इलाकों में ले जाते हैं। तमाम तरह के अन्य भी सवाल पूछे गए, जिसमें गांव वालों ने बताया कि अगर सरकार बिहार में ही लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करता है तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर सरकार किसी नौकरी की व्यवस्था करती भी है तो ज़मीनी स्तर पर आकर उसकी जांच क्यों नहीं करती है। ये तमाम सवाल जो हैं वह सरकार से पूछ रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने तमाम इन सारी बातों को बताया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रहा है, सरकार इन गरीब लोगों के लिए कब काम करेगा, कब इनके लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। इससे जुड़े हुए अन्य भी पहलू हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं स्नेहा आपके साथ। धन्यवाद।